दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम का युवा बल्लेबाज कंगारू के लिए बना काल। गिल की आंधी पड़ गई कंगारू पर भारी और आती सी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश के साथ मोहाली में गरजा गिल का बल्ला और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए जड़ दिया पहले वनडे मुकाबले में सबसे तेज शतक। तो भाई दोस्तों, लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के यार्कर मैन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना यार्कर गेंदबाजी से बल्लेबाजों को उड़ाकर रख दी परकच्चे और एक के बाद एक पहली ओवर में हैट्रिक लेकर कंगारू पर आई कयामत और पहले वनडे मुकाबले में दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक बोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मोहाली में खेले गए पहले वनडे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शुभमन गिल और ईशान किशन में से किसे आप सबसे ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आगामी वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। यहाँ दोस्तों, टीम इंडिया की कमान सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल के कंधों पर सौंपी गई थी। तो भाई दोस्तों, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों, इसके बाद दोपहर 1:30 बजे मोहाली में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा कंगारू टीम के कप्तान पैट कमिंस के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पर दोस्तों कमिंस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो भाई दोस्तों, भारतीय टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले 2 वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव जैसे सीनियर खिलाड़ियों को पूरी तरह से आराम देकर युवा बल्लेबाज गायकवाड़, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को खेलने का मौका दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद नेशनल एंथम किया जाता है और मुकाबले की शुरुआत होती है, जहां पर दोस्तों कंगारू टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिशेल मार्श मैदान पर अपनी टीम की शुरुआत दिलाने के लिए आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और दोस्तों शुरुआत में बुमराह के द्वारा घातक गेंदबाजी की जाती है और 5 गेंदों में बिल्कुल भी रन नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, ओवर की अंतिम गेंद पर मिशेल मार्श एक करारा चौका फाइनल की दिशा में जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों एक ओवर की समाप्ति पर कंगारू टीम का स्कोर 4 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां उनका सामना होता है बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर से और पहली तेज गति से पटकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और डेविड वार्नर के पैड से जाकर लगती है, जहां पर दोस्तों एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है और अंपायर के द्वारा इसे आउट करार भी दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, डीआरएस लेने पर क्लियर हो जाता है कि गेंद स्टंप के ऊपर से मिस कर रही थी। ऐसे में दोस्तों अंपायर को अपने डिसीजन को वापस लेना पड़ता है और मियां भाई का यह ओवर मेडन जाता है और कंगारू टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 4 रनों पर बिना विकेट गंवाए तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दोनों सलामी बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल डबल के साथ कंगारू टीम की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 50 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह का कोहराम देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों 51 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला बड़ा झटका डेविड वार्नर के रूप में लग जाता है। दरअसल दोस्तों, बुमराह की तेज गति से फेंकी गई यार्कर गेंद वार्नर को क्लीन बोल्ड कर देती है, जहां पर उनके बल्ले से मात्र 25 रनों की पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन आते हैं, जो कि पूरी तरह से लड़खड़ाते हुए दिखाई देते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह 51 के स्कोर पर एक बार फिर से दूसरा बड़ा झटका कंगारू टीम को दे देते हैं, जहां पर दोस्तों कैमरन ग्रीन केएल राहुल के हाथों कैच आउट होकर बिना खाता खोले पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मिशेल मार्श का साथ देने के लिए मार्नस लबुशेन जाते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज स्कोर बोर्ड पर टीम के रनों को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज की अंतिम की 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 करारे चौके मिशेल मार्श के बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से मिशेल मार्श 51 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अर्धशतक पूरा होते ही मिशेल मार्श का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और हर ओवर में चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ देते हैं। वही दोस्तों, अगले ही ओवर में मार्नस लबुशेन एक रिवर्सिप लगाते हैं और 4 रन बटोरते हुए 48 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इसी प्रकार से दोनों बल्लेबाज पारी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के मीडियम तेज गेंदबाज 25वें ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं शार्दुल ठाकुर और 153 के स्कोर पर कंगारू टीम को तीसरा बड़ा झटका मिशेल मार्श के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे मिशेल मार्श 68 गेंदों में 72 रनों की तूफानी पारी खेलकर
शार्दुल ठाकुर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में स्टीव स्मिथ की मैदान पर एंट्री होती है और मार्नस लबुशेन के साथ मिलकर अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं, जहां पर दोस्तों लबुशेन तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और टीम के लिए जरूरी रन जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 27वीं ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही कंगारू टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं और अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे लबुशेन को अपना शिकार बनाते हैं। जहां पर दोस्तों 160 के स्कोर पर कंगारू टीम को चौथा बड़ा झटका लबुशेन के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों लबुशेन 55 गेंदों में 60 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर स्टीव स्मिथ क्लीन बोल्ड हो जाते हैं मोहम्मद सिराज की गेंद पर और चारों खाने चीत हो जाते हैं और बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मैक्सवेल आते हैं और उनका साथ देने के लिए मार्क स्टोनिस मैदान पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आते ही दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए बहुमूल्य रन जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैक्सवेल अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और चौके कम और छक्के ज्यादा लगाते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और देखते ही देखते मैक्सवेल भी 48 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों से ज्यादा की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और कंगारू टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों मैक्सवेल का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहली 2 गेंदों में 2 रिवर्सिप उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में मैक्सवेल 62 रनों पर ही रन आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से मैक्सवेल की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी मैदान पर आते हैं और मार्क स्टोनी के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाला नियम अपनाते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम पूरे 50 ओवर के खेल में 300 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 301 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा एक विकेट लेने में सफलता हासिल कर पाते हैं। दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया के 2 युवा विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों कंगारू टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आते हैं, जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से और पहली गेंद को शुभमन गिल हल्के हाथों से ढकेलते हुए 1 रन चुरा लेते हैं और ईशान किशन को स्ट्राइक देते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसी ओवर की अंतिम पटकी हुई गेंद पर ईशान किशन स्ट्रेट ड्राइव लगा देते हैं और इस प्रकार से 1 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 4 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस आते हैं, जहां पर दोस्तों आते ही अपनी घातक गेंदबाजी से पूरी तरह से कहर बरपाते हुए देखे जाते हैं और गेंद को इनस्विंग आउटस्विंग करवाते हुए ईशान किशन को पूरी तरह से उलझाकर रखते हैं और बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आते हैं, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और ओवर की अंतिम 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 करारे चौके गिल के बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों चौथे ओवर में पैट कमिंस को टारगेट करते हुए ईशान किशन का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देता है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम की 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 करारे चौके ईशान के बल्ले से देखने को मिलते हैं और आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को संभाल कर रखते हैं और कोई विकेट गंवाए बिना देखते देखते टीम इंडिया 10 ओवर के खेल में 66 रन बना लेती है। जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले शुभमन गिल 48 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 11वें ओवर में कैमरन ग्रीन की एंट्री होती है, जहाँ पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे ईशान किशन को 32 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान केएल राहुल मैदान पर आते हैं और शुभमन गिल का बखूबी साथ देते हुए चलते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों बल्लेबाज भारतीय पारी को संभाल कर रखते हैं और कोई विकेट गंवाए बिना लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 16वें ओवर में कैमरन ग्रीन को पहली गेंद पर तूफानी छक्का लगा देते शुभमन गिल। तो वही केएल राहुल भी जाते जाते इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 से ज्यादा रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। इसके बावजूद भी दोनों बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं, तो वही दोस्तों केएल राहुल चौके छक्कों की झड़ी के साथ अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 21वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्पिन गेंदबाज एडम जंपा आते हैं, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर केएल राहुल करारा प्रहार करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं।
लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में केएल राहुल से गलती हो जाती है और दोस्तों इसका खामियाजा उन्हें 51 रनों के स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बाएं हाथ के स्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगले ओवर में मार्क स्टोनिस को टारगेट करते हुए सूर्या 2 करारे चौके जड़ देते हैं। तो दोस्तों अगले ओवर में शुभमन गिल भी तूफानी बल्लेबाजी करते हैं और 2 गगनचुंबी छक्कों के साथ अपना शतक पूरा करते हैं। देखते ही देखते टीम इंडिया 40 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 220 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों 41वें ओवर में कैमरन ग्रीन को सूर्य कुमार यादव के द्वारा टारगेट किया जाता है, जहां पर दोस्तों एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट दिए जाते हैं। तो दोस्तों 42वें ओवर में मिशेल स्टार्क के ओवर में एक बार फिर से सूर्या का बल्ला जम के गरजता है और पूरे 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दोनों बल्लेबाज मिलकर धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों सबसे पहले सूर्य कुमार यादव भी 45वें ओवर में एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए 38 गेंदों में ही अपना 50वां पूरा कर लेते हैं और 46वें ओवर में मार्क स्टोनिस को 2 रिवर्स स्वीप के साथ शुभमन गिल अपने 150 रन भी पूरे कर लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद अगले 5 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 50 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों 47वें ओवर में सूर्या का बल्ला जम के गरजता है और कप्तान पेट कमिंस को टारगेट करते हुए सूर्या एक ही ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं। लेकिन इसके बाद अंतिम के ओवर में टीम इंडिया को 10 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों मार्क स्टोनिस के सामने सूर्य कुमार यादव मैदान पर होते हैं और दोस्तों शुरुआत की 2 गेंदों में सूर्य कुमार यादव अपने ही अंदाज में एक छक्का और एक चौका लगाकर मैच को खत्म कर देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों पहली वनडे मुकाबले में कंगारू टीम को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करते हुए 7 विकेट से रौंद देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है।